So in today's video lecture, I'll discuss about the very most important model or framework, that is BHAG model, which is an acronym for Big Hairy Audacious Goal. This model or framework was given by Jerry Porras, whose ultimate aim was to create the enthusiasm among all the strategists of the business organizations, just so that they can set the bigger dreams, so that they can set the bigger plans of their organizations. BHAG मॉडल कहता है कि जिस तरह से एक विजन स्टेटमेंट होता है, बिकॉज जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होती है ऑब्वियसली वहाँ का मैनेजर जो है, वहाँ का हेड जो है, वो अपने विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, इन सब चीज़ों को इस्टेब्लिश करते हैं. सो जिस तरह से विजन स्टेटमेंट है, बिल्कुल BHAG मॉडल जो है ये बिल्कुल उसी स्टेटमेंट की तरह है जो बिजनेस के लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करती है. BHAG मॉडल कहता है कि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई फर्म और हर कोई कंपनी जो है, उनको चाहिए कि वो बड़े से बड़े प्लान सेट करे. दे नीड टू सेट द बिगर प्लान्स. दे शुड ड्रीम हाई, दे शुड एम मोर, सो दैट वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, बट एट द सेम टाइम पूरे वर्ल्ड की जो रिक्वायरमेंट है, पूरे वर्ल्ड की जो नीड है, उनको सर्व करे एट लार्ज. BHAG मॉडल कहता है कि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह की गोल सेट करनी चाहिए, ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो, जो चैलेंजिंग भी हो, लेकिन उसके उतने ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स बाद में आ जाते हैं. वो उतना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, और पूरे वर्ल्ड का कंसेप्शन जो है वो भी चेंज होता है. BHAG मॉडल सेज कि हर किसी मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज को एक मोटिवेशन पावर देना चाहिए. दे शुड नॉट फेयर इन सेटिंग द हाई गोल्स, इन सेटिंग द बिगर गोल्स, रादर उनको स्ट्रांगली विद हाई कॉन्फिडेंस उन गोल्स को फुलफिल कराने के लिए अपने एम्प्लॉयज में ऐसा विलिंगनेस और मोटिवेशन पावर क्रिएट करना चाहिए. नाउ द थिंग इज कि BHAG मॉडल जो है या BHAG फ्रेमवर्क, ये किस तरह से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम क्रिएट कर सकते हैं. सो इसके लिए कुछ स्टेप्स है इसको क्रिएट करने के. पहला स्टेप है कंसेप्चुअलाइज इट. कंसेप्चुअलाइज का मतलब कि जो भी ये लीडर है, ये स्ट्रैटेजिस्ट है, बिफोर सेटिंग और इम्प्लीमेंटिंग एनी बिग गोल, इसको ये ध्यान देना है कि ये गोल जो मैं सेट कर रहा हूं, ये किस तरह से मेरे बिजनेस को एक नया शेप देगा, इससे किस वजह से, इस गोल से मुझे क्या बेनिफिट मिल सकता है जो मैं पूरे वर्ल्ड में सर्व करूं. जो ये मेरा गोल है, ये कितना लॉन्ग टर्म गैप इसमें रह सकता है, और क्या ये गोल इनोवेटिव और एक्साइटिंग है या नहीं है. सो कंसेप्चुअलाइज वाले स्टेप में हमें सिर्फ इतना देखना है एज अ स्ट्रैटेजिस्ट लीडर कि इस गोल से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी कोई गोल सेट किया जाता है वो इस वजह से कि वो कोई ना कोई बेनिफिट प्रोवाइड करे. नंबर सेकेंड इज टू आइडेंटिफाई ऑब्स्टिकल्स. नाउ इट्स क्लियर हेयर कि जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह की चेंज इंप्लीमेंट करना चाहे या कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहता है, वो दैट इज नॉट एन इजी गोइंग प्रोसेस. उसमें लूप होल्स आते ही आते हैं साइड में, उसमें कुछ ना कुछ हिंड्रेंसेस आती है, कुछ रेजिस्टेंसेस आती है. सो उन चीज़ों को किस तरह से ये लीडर आइडेंटिफाई करेगा पहले ही, और उसके लिए किस तरह से एक प्रॉपर प्लानिंग करके रखेगा उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने की जब एग्जीक्यूशन करने का स्टेज स्टार्ट हो जाता है. नंबर थर्ड इज आउटलाइन न्यू स्किल्स. नाउ जो भी चेंज, जो भी बिग गोल्स, ड्रीमी गोल्स, स्केरी गोल्स सेट करने जा रहा है एक स्ट्रैटेजिस्ट, उसको चाहिए कि जो भी लेटेस्ट मेथड्स है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, या जो नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज और स्किल्स, उन चीज़ों को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है एक लीडर को. बिकॉज ये एक लीडर ही है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का चेंज या कोई एक नया स्टेप इनिशिएट कर पाता है.
उसके साथ साथ उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड रहे होंगे, उनकी हेल्प लेना जहाँ पे उन लीडर्स को लगे कि ये हमारे गोल्स को, हमारे ड्रीम्स को अचीव करने में पूरी तरह से हेल्प करेंगे और हमें मॉरली सपोर्ट भी करेंगे। नंबर लास्ट इज क्वालिफाई इट। क्वालिफाई मतलब अभी तक जितना भी लीडर ने जो भी स्टेप्स इसने स्टार्ट किए इस बी हैग को शुरू करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनली उस पर कुछ कमिटमेंट रहना है ना, उस पर कमिटेड रहना है उनको फिर अचीव करने के लिए। फॉर दैट से क्वालिफिकेशन वाला स्टेप क्या है, यहाँ पे लीडर को देखना है कि जो भी ये गोल है क्या ये लॉन्ग टर्म सच में है, क्या मेरा ये गोल जो है इज इट रियली रियलिस्टिक, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में सच में ये गोल अप्लाई होगा या नहीं होगा, और क्या सिर्फ मुझे ये गोल अपने आप को मैं एक्साइट करने के लिए तो नहीं बता रहा था, क्या सच में प्रैक्टिकली इट विल हेल्प मी एंड माय ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। जब ये सभी चीजें वो पॉन्डर करके देखेगा, वो पूरी तरह से स्क्रूटनाइज करेगा, देन दे हैव टू कमिट, दे हैव टू रिलाई ऑन दोज गोल्स। उन गोल्स को मेंटेन करके रखना है, फोकस करना है कि किस तरह से अब इन सभी गोल्स को अचीव किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे सबको बेनिफिट मिलेगा इन द लॉन्ग रन।